हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीका से गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, 3x² - 10x + 8 का गुणनखंड निकालें। तो यहाँ पर हम पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है 3x² - 10x + 8। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो हम यहाँ पर ये जो लास्ट वाली संख्या है ना, इससे x² के गुणांक में जो संख्या रहता है इसमें हम पहले गुना करेंगे। यानी इस 8 से हम यहाँ पर ये जो x² का गुणांक है 3, इसमें गुना करेंगे। ठीक है, x² के गुणांक में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 है और लास्ट वाली संख्या 8 है, तो हम पहले 8 से 3 में गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा, 8 तिया 24। इस दोनों को गुना करने पर क्या प्राप्त हुआ, 24। अब हम यहाँ पर ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिसे गुना करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर ये जो बीच में जो संख्या है 10, ये आना चाहिए। ठीक है, गुना करने पर 24 आया है। अब हम ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 24। तो दोस्तों 24 किसके पहाड़ा में आता है, 24 8 के पहाड़ा में आता है। 24 8 के पहाड़ा में आता है 3 बार में, 3 8 24। तो गुना करने पर 24 हो रहा है, लेकिन जब हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। तो हमें बीच वाला संख्या क्या लाना है, 10 लाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 11 है। तो ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब हम फिर चेक करेंगे कि 24 किसके पहाड़ा में और आता है, 6 के पहाड़ा में भी 24 आता है। 6 के पहाड़ा में 24 आता है 4 बार में, 6 चौके 24। तो गुना करने पर 24 आ गया। और दोस्तों जब हम 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। बीच वाला संख्या आ रहा है इसे जोड़ने पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर -10 लाना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम दो तरीक़ा से जोड़ सकते हैं। एक जब प्लस प्लस रहेगा तब जोड़ सकते हैं, और एक कब जोड़ सकते हैं, जब हमारा माइनस माइनस रहेगा तब जोड़ सकते हैं। यानी -6 और -4 कितना होगा, -10 होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ 10 नहीं लाना था, -10 लाना था। तो हम दो तरीक़ा से जोड़ सकते हैं, प्लस में भी जोड़ सकते हैं, माइनस में भी जोड़ सकते हैं। तो -6 और -4 को गुना करेंगे तो 24 होगा, जब जोड़ेंगे तो -10 होगा। ठीक है, -6 और -4 को गुना करने पर +24 होता है। तो अब यहाँ पर ये जो 10x है इसकी जगह हम इसे लिखेंगे, -6x - 4x। तो लिख लेते हैं 3x² - 6x - 4x + 10। -6x - 4x कितना होगा, -10x। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पद है, तो हम दो दो पद को लेकर हल करेंगे। पहले इस दोनों को हल करेंगे, फिर इस दोनों को हल करेंगे। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर -6x है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा। यदि आपको यहाँ से कॉमन निकालने में दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए कि 3 है तो 3 लिखिए गुने, यहाँ पर x² है, x² का मतलब क्या होता है कि 2x गुना में है, तो यहाँ पर हम 2x गुना करके लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 6x है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 3 गुने 2 लिख सकते हैं गुना में, फिर गुने में x है, ये हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4x है तो 4x लिखेंगे, फिर प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है। अब हम यहाँ से आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। इस सब देखिए 3x गुने x है और यहाँ पर 3 गुने 2 गुने x है, तो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इस दोनों में से एक 3 कॉमन दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर 1x है,
तो यहाँ से एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा, यानी इस दोनों में से 3x कॉमन आ गया। अब जो बच गया उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से 3 और x कॉमन आ गया, तो क्या बाकी रह गया, सिर्फ x। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ से 3 और x कॉमन आ गया, तो क्या बाकी रह गया, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। 3x कॉमन आ गया तो बाकी रह गया x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे 4x प्लस 4 गुने 2 में से, तो इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, तो लिखेंगे 4। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं। 4x में से 4 आ गया तो x बाकी रह गया। अब यहाँ पर हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया है, माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर भी हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर आपको यहाँ पर चिन्ह लगाने में कन्फ्यूज होता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसे और यहाँ पर ये जो चिन्ह रहता है इसे आपस में गुना कर दीजिए, तो माइनस प्लस गुना करने पर माइनस होता है। ठीक है, चिन्ह आ गया। यहाँ पर 4 गुने 2 था, 4 आ गया तो क्या बाकी रह गया, 2। अब यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 2 है, दोनों तरफ समान है, यानी हमारा गुणनखंड सही है। अगर फर्क आता है तो हमारा गुणनखंड गलत हो जाता है। अब फिर से क्या करेंगे, देखिए बीच में माइनस है ना, तो माइनस के दोनों तरफ x माइनस 2 है, तो हम यहाँ से फिर से कॉमन निकाल सकते हैं x माइनस 2 को। ठीक है, फिर से यहाँ बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x और यहाँ पर -4। तो ये है दोस्तों इस सवाल का गुणनखंड। ठीक है, 3x² माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड होगा x माइनस 2 गुने 3x माइनस 4। ये दोनों गुणा में है, इसीलिए इसे गुणनखंड कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।